करंट ईरान और इसराइल के कन्फ्लिक्ट के अंदर 9,000 इंडियंस अभी ईरान के अंदर स्टक हैं और इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो 9,000 इंडियंस हैं इनको वापस भारत ले आया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब दोस्तों ये जो 9,000 सिटीजन्स हैं इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो इस ईरान के अंदर स्टक हैं और कई सारे जो इसमें से लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया से आते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य स्टेट से आते हैं। इनकी जो लोकेशन है दोस्तों ये मेजरली तेहरान जो ईरान की कैपिटल है वहाँ पे है। उसके बाद ये जो कोम जो जगह है यहाँ पे है जो कि 150 किलोमीटर है तेहरान से। अब दोस्तों इन्हें इवैक्यूएट करने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि जो ईरानियन एयर स्पेस है वो अभी करंटली क्लोज है, क्योंकि जो लार्ज स्केल अटैक हुआ है यूएस और इजरायली एयर स्ट्राइक का ईरान के अंदर, इस वजह से जो एयर स्पेस है ईरान का वो पूरा का पूरा क्लोज है। इस वजह से दोस्तों कोई भी फ्लाइट्स वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकती। इसलिए ये जो हर्डल है उन लोगों को इवैक्यूएट करके वापस भारत लाना ये बहुत बड़ा मुश्किल है। अब इन सब चक्करों में दोस्तों क्या हो रहा है कि जो प्लान्स बताए जा रहे हैं एज पर रिपोर्ट्स वो ये बताए जा रहे हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे अर्मेनिया एंड तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पे लैंड रूट के ज़रिए ये भारतीय नागरिक को वहाँ पे पहुँचाया जाए और फिर वहाँ से उनका एयर स्पेस यूज़ करते हुए भारत के अंदर वापस लाया जाए। तो फिलहाल दोस्तों ये अभी डेवलपमेंट है और ये प्लानिंग है जो इंडियन एम्बेसी कर रही है इंडियंस लोगों को वापस भारत में लाने के लिए। दोस्तों मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को इंडियन एम्बेसी जो ईरान के अंदर स्थित है उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि जो जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं जो कि ईरान की कैपिटल के अंदर थे उनको उन्होंने सेफ़र लोकेशन पर मूव कर दिया, यानी कि सेफ़र लोकेशन पर उन्हें बेसिकली सेटल किया है। और कुछ ही स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल सिटी के अंदर फंस चुके हैं, तो ये इन्होंने बताया था। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी रिपोर्ट किया कि जहाँ पे भी वो लोग लोकेटेड हैं सेफर लोकेशन पे, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई एक्सप्लोजन वाली जो आवाज़ें हैं वो सुनी है, यानी कि वहाँ पे भी बेसिकली 100% सेफ़ नहीं है, ये उनका कहने का मतलब था। अब दोस्तों मंगलवार को जो इंडिया है उन्होंने अपने जितने भी नेशनल्स हैं ईरान के अंदर उनको ये अर्ज किया था और ये एडवाइजरी जारी करी थी कि वो एक्सट्रीम कॉजन लें और इंडोर रहें, यानी कि घर के अंदर रहें। और सिक्योरिटी सिचुएशन जो है इस देश की वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो इस वजह से अपनी सुरक्षा बेसिकली वो करें। और ईरान के अंदर स्टूडेंट के अलावा इंडियन सी फेयरर्स भी हैं, यानी कि जो समुद्री यात्री हैं वो भी हैं। और साथ ही साथ एक जो शिया मुस्लिम होते हैं जो भारत से जाते हैं ईरान के अंदर इस्लाम की एजुकेशन करने के लिए और पिलग्रिमेज के लिए, होली साइट्स विजिट करने के लिए, उनकी भी पॉपुलेशन है जो ईरान के अंदर फंस रखी है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से दोस्तों ये स्टेटमेंट आई थी कि ड्यू टू द हाइटेंड रिस्क परसेप्शन इन तेहरान सिटी द एम्बेसी ऑफ इंडिया हैज़ रीलोकेटेड मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स who were in Tehran to safer location outside Tehran. The embassy has also made arrangement for their transportation, food and accommodation. दोस्तों ये इंडियन एम्बेसी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी थी मंगलवार को। और केवल एक स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एज पर एम्बेसी वो केवल तेहरान के अंदर रह चुका है और इन्हें भी ये लोग जल्द रिलोकेट करेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है दोस्तों। अब पिछले साल जून के अंदर जब इजराइल और ईरान की वॉर हुई थी, 12 डे वॉर जिसको फेमसली बोलते हैं, इस 12 डे वॉर के अंदर भी दोस्तों काफ़ी सारे इंडियंस ईरान के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन उस टाइम पे भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु नामक ऑपरेशन चलाया था जून 18 को, जिसमें उन्होंने जितने भी इंडियन नेशनल्स थे जो कन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हुए हैं दोनों कंट्रीज़ में, चाहे वो इजराइल हो या फिर ईरान हो, वहाँ से वापस वो निकाल के लाए थे। और टोटल 3,597 इंडियन सिटीजन्स थे, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ वर्कर्स थे, कुछ प्रोफेशनल्स थे, पिलग्रिमेज थे और कुछ मछुआरे थे, फिशरमैन थे। वो वापस वो भारत लेके आए थे, उनके वतन में वापस लेके आए थे। और दोस्तों ये जो सारे जितने सिटीजन्स थे ये बेसिकली अलग अलग स्टेट से थे, 15 अलग भारत के राज्यों से थे वो, जो वापस ईरान से भारत में लेके आए थे। अब गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जनवरी के अंदर ही एडवाइजरी जारी कर दी थी भारतीय लोगों के लिए कि अननेसेसरी ट्रैवल जो है वो ईरान के अंदर ना करें। और ये भी एडवाइस किया था इंडियंस को कि ईरान को बेसिकली लीव कर दें कमर्शियल फ्लाइट से, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एरिया है कन्फ्लिक्ट जोन होने वाला है। ये दोस्तों जनवरी के अंदर ही बोल दिया था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एडवाइजरी ने। और फरवरी 28 यानी कि करीब करीब एक वीक पहले, ईरान और इसराइल के युद्ध से एक वीक पहले, भारतीय सरकार ने दोस्तों इंडियन एम्बेसी ने जो ईरान के अंदर स्थित है उन्होंने अर्ज किया था इंडियन नेशनल को कि लीव द कंट्री बाय अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कमर्शियल एंड फ्लाइट, कि इमीडिएटली आप लोग ईरान को छोड़ के चले जाइए। जो भी अवेलेबल मीन्स हो, जो भी आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, चाहे वो कमर्शियल फ्लाइट हो या कुछ भी हो, उसका यूज़ करते हुए तुरंत ईरान को छोड़ के चले जाएँ। दोस्तों ये एक हफ्ता पहले यानी कि फरवरी 23 में ही बोल दिया था इंडियन एम्बेसी ने और एडवाइस कर दिया था इंडियन नेशनल्स को। तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे शांत बैठी थी, उन्होंने पहले ही एडवाइजरी दोस्तों जारी कर दी थी और इंडियन नेशनल्स को अवेयर कर दिया था। उसके बावजूद 9,000 करीब इंडियन नेशनल्स अभी भी ईरान वाले जोन में फंसे हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों आशा करते हैं कि फटाफट ये इंडियन एम्बेसी इन लोगों को वापस भारत के अंदर लेके आए ताकि ये दोबारा सुरक्षित रहें। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।